कल हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था और सर्कुलर मोशन में हमने एंगुलर एक्सेलरेशन ऑब्जर्व किया था, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो जब कोई भी पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। भाई यहाँ था ये पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ, ठीक है, आर रेडियस, और ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया यहाँ, उस टाइम बाद रेडियस तो वही है। तो यहाँ जो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ ये कैसी वेलोसिटी है इसकी, लीनियर, ये वेलोसिटी v1, और यहाँ जो वेलोसिटी है ये कैसी है, v2 है, दोनों लीनियर। यहाँ पे टेंजेंट जो ड्रॉ किया मैंने, टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या शो कर रहे हैं, ये लीनियर वेलोसिटी। समझ में आ गया? एग्जैक्टली देखा जाए v1 और v2 मैग्नीट्यूड में क्या है, ये सेम। भाई एक पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चक्कर लगाया, 3 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ भी 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 3 मीटर पर सेकंड, कहीं पर भी आप ऑब्जर्व करो हर टाइम पे वेलोसिटी क्या है, 3 मीटर पर सेकंड। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? क्या पढ़ जाता हमने इतना, ऐसे मना कर रहे हैं नहीं हो रही चेंज। भाई देखिए ध्यान से, उस वेलोसिटी का वेक्टर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये वाला वेलोसिटी वेक्टर है v1 और ये वाला वेलोसिटी वेक्टर क्या है, v2। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? 3 मीटर पर सेकंड, ये भी क्या है, 3 मीटर पर सेकंड। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं हो रही, नहीं हो रही। देखो भाई, देखो वेलोसिटी का मतलब भी क्या है, वेलोसिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। डायरेक्शन होती है ना इसके, मैग्नीट्यूड भले ही 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन आप देखो हर टाइम पे सर्कुलर मोशन करते हुए इस पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग देन वी विल से चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी है तो क्या है, एक्सेलरेशन। तो पहले ये वेलोसिटी थी, अब ये वेलोसिटी कैसी है, ऐसी। तो मैं इस वेक्टर को उठा करके यहाँ रख देता हूँ, v2 को ध्यान से देखिए, ये v2 उठा के मैंने यहाँ रख दिया। कुछ प्रॉब्लम है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ क्या बोलते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हुई है तो ये वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, डेल्टा वी। क्या कुछ याद आ रहा है आपको? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट कौन सा है, किन्हीं दो को ऐड करोगे आप एक रिजल्टेंट मिलेगा। देखो ये वेलोसिटी इसकी इनिशियल थी ऐसे, वहाँ उस पार्टिकल की वहाँ उस पॉइंट पे ऐसे, फिर ये ऐसे टर्न कर गया, यहाँ पे ऐसे टर्न कर गया है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, वही चीज़ ऑब्जर्व करें, वेलोसिटी में चेंज हुआ है कि नहीं। तो ऐसे किया हमने, इस दोनों को एक साथ रखा है एक पॉइंट पे। और आप देखो अगर वेलोसिटी में चेंज है तो वेलोसिटी में चेंज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा वी से। समझ में आया? तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखिए आप, किन्हीं दो साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल होगा कि नहीं। कौन सी दो साइड दिख रही हैं, v1 प्लस डेल्टा वी। देखो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो यानी कि v1 प्लस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट है ये v2, है ना इस टाइम पे। तो मैं अगर लिखना चाहूँ v2 माइनस v1, ध्यान से देखिए, डेल्टा वी किसके इक्वल होगा, v2 माइनस में v1। तो समझ में आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी। भाई चेंज इन वेलोसिटी ऐसे तो कैलकुलेट करते आए हम, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ तो अब देखिए बोथ साइड t से डिवाइड कर दीजिए, बोथ साइड t से डिवाइड किया आपने, क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखूँ मैं, एक्सेलरेशन v2 माइनस v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t। तो वेलोसिटी का चेंज होना क्या देगा आपको, चेंज इन डेल्टा v या dv बाई dt, वही तो यूज करते आ रहे हैं हम। तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। अभी अभी देखा हमने किसके इक्वल है, अरे v2 माइनस v1 करोगे ना, v2 माइनस v1 किसके इक्वल है, डेल्टा v के। तो इसको आप लिख सकते हो डेल्टा v बाई टी। कुछ समझ में आया? यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, भाई एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये चीज़ तो समझ में नहीं आती। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की। तो आप कैसे ऑब्जर्व करोगे किधर है डायरेक्शन, किधर है, किधर मानेंगे हम। हमें पता है कि देखिए ये अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला वेक्टर इसके ऊपर आ जाएगा कि नहीं, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है थीटा, तो इनके वेक्टर्स के बीच में भी क्या होगा, वो
ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो अगर देखिए थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है इस ट्रायंगल में, अप्रोक्सीमेट अप्रोचेज टू जीरो, बहुत ही छोटा एंगल है। तो फिर ये कितने का हुआ और ये कितने का हुआ भाई, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम हमें पता है कितना होता है 180, तो ये अप्रोक्सीमेट 1 2 बहुत ही कम, तो ये 90 प्लस में ये कितना होगा 90, समझ में आ गया। तो 90 और 90 कितना हो गया 180, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है भाई, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, उसी तरफ क्या है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी के ऊपर चेंज इन वेलोसिटी किधर है, कितने एंगल पे है 90 डिग्री पे, किधर है दिख रहा है आपको, अंदर की तरफ। तो सारे समझ में, देखिए ध्यान से, ये है लीनियर वेलोसिटी, ये है रेडियस। अब चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें पता है कैसी है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन वही तो एक्सेलरेशन की होगी। चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो किधर है, वेलोसिटी के ऊपर 90 डिग्री पे, कुछ चीज आ रही समझ में, वेलोसिटी के ऊपर राइट एंगल, तो वही डायरेक्शन किसकी है, इसकी एक्सेलरेशन की। तो हमारे समझ में आ गया क्या, हमारे समझ में आ गया कि चेंज इन वेलोसिटी जो है ना वो तो कितने एंगल पे है 90 पे, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी, एक्सेलरेशन की। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर है, सेंटर की तरफ, और कितने एंगल पे 90 डिग्री पे। जब ये यहाँ पहुँचा ये पार्टिकल, तो अब देखिए सेंटर पे किधर है, अंदर की तरफ है 90 पे, एंगल 90 का ही रहेगा। जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा ये वेलोसिटी इसकी, अब भी किधर है, सेंटर पे 90 डिग्री, अंदर की तरफ सेंटर पे ही। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये किधर है, सेंटर की तरफ, इसलिए इसको क्या बोल दिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, पहले लिख दिया मैंने। कुछ चीज आ रही समझ में। तो ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, v²/r, कैसे आएगा समझ में, v²/r प्रूव करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो कितना होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है v²/r। ठीक है भाई, ये चीज़ प्रूव करेंगे। तो देखिए दो ट्रायंगल्स का यूज करेंगे हम, इसमें प्रूव करना है वो v²/r, तो दो ट्रायंगल्स का यूज करेंगे। कौन कौन से, एक तो है ही अपने पास अरे कई बार ये भी पूछता है बेटा, इस जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, ये जो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है इसका नेचर कैसा है भाई, इसकी डायरेक्शन तो समझ में आएगी, सेंटर की तरफ है 90 डिग्री पे, वेलोसिटी के राइट एंगल पे, और किधर है सेंटर की तरफ, ऐसे ये डायरेक्शन निकाल दी थी हमने। वेलोसिटी के ऊपर अगर 90 डिग्री ड्रॉ करोगे अंदर की तरफ तो सेंटर की तरफ जाएगा वो। तो कई बार पूछ लिया जाता है इस एक्सेलरेशन का नेचर कैसा है, सर्कुलर एक्सेलरेशन है या फिर लीनियर है। तो नेचर वाइज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसी है, लीनियर एक्सेलरेशन। ध्यान से देख लो, नेचर वाइज ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये वाली एक्सेलरेशन कैसी है भाई, एंगुलर। लेकिन ये वाली एक्सेलरेशन, ये वाली एक्सेलरेशन देखो, ये वाली एक्सेलरेशन का नेचर कैसा है बेटा, कैसा है, लीनियर, सेंटर पे लीनियर है, दिख रहा है आपको, लीनियर एक सीधी रेखा में लग रहा है, तो लीनियर एक्सेलरेशन है ये। कभी इसको एंगुलर बोलो आप, एंगुलर नेचर नहीं है। तो बाई नेचर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ए लीनियर एक्सेलरेशन। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो एक ये ट्रायंगल उठा ली, एक ये वाले ट्रायंगल उठा ली हमने, ये वाले ट्रायंगल निकाल लिया एज इट इज। देखिए ये क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। भाई ये डिस्टेंस में चेंज हुआ ना, तो छोटे से आप डिस्टेंस को आप क्या मान सकते हो, एज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है, डेल्टा एक्स, ये है सेंटर ओ, ये वाला सेंटर, और ये है रेडियस इसकी, और ये भी क्या है, रेडियस। बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल्स, क्यों, बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया ना, ध्यान से देखो, अगर आप इस रेडियस को इसके ऊपर मिला दो तो ये एंगल जीरो, ये वाला एंगल जीरो, तो इनके बीच जो एंगल है वो भी तो क्या हो जाएगा, जीरो। अरे यार एक नहीं समझ में, ध्यान से देखो, अगर आप इसको यहाँ पे मिला देते हो तो थीटा ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो। तो इनके बीच जो एंगल है, यानी कि ये v2 किसके ऊपर आ गया, फिर v1 के ऊपर तो आगे मिल गया, तो इनके बीच का एंगल भी क्या हो जाना है, जीरो। तो ये एंगल सेम है इसके, ये वाला एंगल सेम, ये वाला एंगल सेम। तो ये किस प्रकार की ट्रायंगल बोले जाते हैं बेटा, किस टाइप के हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। और सिमिलर ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल।
तो क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा वी बाई आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स। और वी, अगर आप पहले ये ट्रायंगल ले रहे हो ना, तो पहले इसी का दूसरा साइड लेना, ध्यान से सुन लो। पहले इसका ये लिया हमने, बाद में इसका रेशियो किया है, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। और ये नहीं कि आपने डेल्टा वी बाई आर कर दो, नहीं, वही वाली साइड, इसका डेल्टा वी तो इसका ये डेल्टा एक्स। साइड्स क्या रखनी है, सेम, छोटी छोटी, बड़ी के नीचे बड़ी, समझ में। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, और वी बाई आप क्या कर सकते हो, आर। ये आर है, ये भी वी है, ये भी वी है। मैग्नीट्यूड बोला था ना मैंने अभी, क्या है, सेम, वी वी वी। तो वी बाई क्या करोगे यहाँ पे, आर। तो देखिए डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, और ऊपर क्या लिख दूँ, डेल्टा टी अपॉन में क्या लिख दूँ, डेल्टा एक्स। कोई प्रॉब्लम, इज इक्वल्स टू वी बाई आर। इसी चीज़ को मैं देखना चाहता हूँ कुछ बन जाएगा इससे, इसलिए डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, सिंपल क्या बच जाएगा, डेल्टा वी बाई एक्स, वही बचना है ना, डेल्टा वी बाई एक्स। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी मेरे को समझ में आया क्या है, ये एक्सेलरेशन। ये क्या है भाई, एक्सेलरेशन है। अब ये डेल्टा एक्स अपॉन टी का फॉर्मूला पता है अपने को, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या है, वेलोसिटी। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन वेलोसिटी, उल्टा है तो 1 अपॉन वेलोसिटी होगा। तो 1 अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी बाई आर। इसको उधर ले जाओ, पलट के ऊपर चला जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये एक्सेलरेशन कौन सी है भाई, चेंज इन वेलोसिटी, अभी भी पढ़ा था हमने, अभी भी देखा था, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और जो डायरेक्शन डेल्टा वी की होती है वही डायरेक्शन किसकी थी, एक्सेलरेशन की। बस इसलिए समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो ये एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको उधर ले गए वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप देखना चाहो तो आपको लीनियर वेलोसिटी पता है, उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कितनी है, डिवाइड बाय इट्स रेडियस, आपको क्या मिल जाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और आपने पढ़ा हुआ है, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं हम, अगर एक्सेलरेशन है तो देयर मस्ट बी ए फोर्स, फोर्स भी होगा, एक्सेलरेशन है तो जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा फोर्स इंक्रीज करेगा। और जिधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उधर ही की डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की। बताओ आया कि नहीं समझ में। तो इसका मतलब जब सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है हर टाइम पे, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स भी होना चाहिए, और उसका नाम क्या होगा फिर, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, एफ सी इज इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सी, सेंट्रीपिटल। भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तभी तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, आया कुछ समझ में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होती है। आप मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपन में आर, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा मैं आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स है होता है कि नहीं होता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या हमारा एक भ्रम है, क्या है, वो फिर बात करेंगे बाद में। फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। अब एक और एक्सेलरेशन है यहाँ पे, अगर ये पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऐसे चक्कर लगा रहा है, या 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे एक तो है एंगुलर एक्सेलरेशन, एक सेंटर की तरफ लगने वाली एक्सेलरेशन, जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, पढ़ा है ना अभी तक। और अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक और एक्सेलरेशन आ गई, पता नहीं कितनी सारी एक्सेलरेशन होंगी ऐसे तो, है ना। तो उसको कौन सी एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे उसको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल आप एक फैन देख रहे हो, है ना, फैन देख रहे हो आप, तो इसको फैन को ऑन करो आप देखते हो पहले स्पीड कुछ है, बार बार देखो आप थोड़ी टाइम बाद इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, और कुछ टाइम के बाद स्पीड बढ़ती नहीं है। तो जब तक स्पीड इसकी बढ़ती है 2 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड, जैसे जैसे फैन फास्ट होगा तब तक कौन सी एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल, यानी कि टेंजेंट की डायरेक्शन में जो लगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या काम करती है, वेलोसिटी को इंक्रीज करती है, नहीं है समझ में। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना तो उसके कारण वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट घूमेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब सर्कुलर मोशन मेंटेन रखने के लिए। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है या सेंट्रीपिटल है तो वो ऐसे सर्कल में मूव करता है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या काम करती है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगे तो क्या करेगी, वेलोसिटी को डिक्रीज कर देगी। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार की एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और एक क्या है,
सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो रिजल्टेंट नेट एक्सेलेरेशन किधर होगा, कैसे देखेंगे उसको, देखें। देखिए ऐसे ये पार्टिकल घूम रहा है विद रेडियस आर, ये है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल। ध्यान से देखिए इधर कौन सी एक्सेलेरेशन है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो दिस और ये दिस, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी दोनों। तो रिजल्टेंट आपको कैसे मिलेगा, तो रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये होगा कि और कुछ होगा, नहीं, यहाँ पे ट्रायंगल लो तो बन ही नहीं सकता भाई। आप ट्रायंगल लो कैसे बनाओगे भाई, ये एक्सेलेरेशन कौन सी, मान लो टेंजेंशियल, कौन सी है टेंजेंशियल, और इधर एक्सेलेरेशन कौन सी सेंट्रीपिटल। तो रिजल्टेंट आप कैसे बनाओगे, प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। पता है ना आपको, जब इस टाइप का होता है ना, एक वेक्टर ऐसा, उसके टेल पे ही दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। अगर ऐसा होता ना ये, और इसके हेड पे दूसरा वेक्टर, तो आपको क्या मिलता है, ये वाला रिजल्टेंट। लेकिन इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। और पैरेललोग्राम आपको क्या देगा, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन, नेट एक्सेलेरेशन, ये। इसलिए आप ये वाली गलती मत करना। कुछ आया कि नहीं समझ में। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए इसके पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल ये वाली, और एक्सेलेरेशन आपको कैसा मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल से कैसा मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल से अलग ही मिलेगा किसी एंगल के ऊपर। तो ये है नेट एक्सेलेरेशन, ए नेट। तो ए नेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ये ए सी, तो ये भी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। समझ में, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ए नेट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इधर आके क्या बना दिया, रूट। भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस और परपेंडिकुलर दोनों का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर इधर आके क्या बना देगा, रूट। तो आया ना समझ में, ये है नेट एक्सेलेरेशन। तो आपसे पूछा जाए टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या काम करती है, अगर यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं है, ध्यान से देखिए, ये टेंजेंशियल है भाई, टेंजेंशियल। अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं है तो सिर्फ एक ही एक्सेलेरेशन है, टुवर्ड सेंटर, और वो उसकी वेलोसिटी को न तो इंक्रीज करेगी न डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, सिर्फ सर्कुलर मोशन करवाएगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के कारण क्या करेगा, वो सर्कल में मूव करेगा। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है लेकिन सेंट्रीपिटल नहीं, ध्यान से देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन नहीं है, सिर्फ क्या है, टेंजेंशियल, तो स्ट्रेट जाएगा। कुछ यही समझ में। सो चैप्टर इज ओवर, चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आगे इन कंटेंट्स मध्ये, कंटेंट्स तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट यूनिट है अपनी लॉज ऑफ मोशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।